थैंक यू सो मच। सो आप सबका वेलकम है आज के सेशन में, ठीक है। एंड आज बहुत कुछ आपको यहाँ से सीखने को भी मिलेगा, और जो पर्सन्स न्यू हैं और अपना लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं कि वो अपनी लाइफ में आगे क्या करना चाहिए, क्यों एफएलपी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, आपको क्यों उसको चूज करना चाहिए, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर सुनने को मिलेंगी। उससे पहले कि मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर करूँ, थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे न्यू पर्सन्स, न्यू फ्रेंड्स हमारे साथ यहाँ पर एसोसिएट होंगे, ठीक है। तो मेरा नाम विशाली भारद्वाज है, बट लेट मी शेयर माई स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। ओके, सो आई होप मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल है आगे क्लियरली, ठीक है। तो अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करती हूँ कि मेरा सफर फॉरएवर लिविंग से कैसे स्टार्ट हुआ है ना। आपने बहुत ही एक बेटर अपॉर्चुनिटी के बारे में सुना है, और ये बेटर क्यों है, बेस्ट क्यों है, और मैंने इस चीज को क्यों चूज किया, वही चीजें मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। हो सकता है मेरी लाइफ जर्नी कहीं ना कहीं आप सबके साथ रिलेट करती होगी, तो आप उसको अपने साथ रिलेट करके इस अपॉर्चुनिटी को पहचान सकते हो कि ये एक सच में 2021 में अभी इसी साल जो है, वो जो भी पर्सन इस टाइम पे डिसीजन लेगा उसके लिए गेम चेंजिंग साबित हो सकता है, ठीक है। तो नाम मेरा विशाली भारद्वाज है, जम्मू कश्मीर से मैं बिलोंग करती हूँ। फॉरएवर लिविंग में प्रेजेंटली एज अ सीनियर मैनेजर मैं वर्क कर रही हूँ, और बैकग्राउंड की अगर बात करूँ तो आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। मैंने 2018 में अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पास आउट किया है, ठीक है, जम्मू से ही। एंड शुरुआत कैसे हुई लाइफ की, फॉरएवर लिविंग कैसे मेरी लाइफ में आई। फॉरएवर लिविंग को इंट्रोड्यूस किया था मेरी ग्रेड अपलाइन ने, जो कि मेरे रियल ब्रदर हैं, मिस्टर विनय भारद्वाज ने। उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में इंट्रोड्यूस की, क्योंकि देखो सिंपल सी चीज है, हर इंसान अपनी जिंदगी में ना कुछ कामयाब होना चाहता है, कुछ करना चाहता है। तभी आप लोग भी आज यहाँ पर बैठ के एक ऐसे सेशन को अटेंड कर रहे हो जहां से आपको एक नई मतलब एक नया रास्ता मिलेगा कि हमें जिंदगी में आगे बढ़ना कैसे चाहिए, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं है, हमें अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वो चीजें नहीं मिल रही हैं जिसके बेसिस पे हम अपनी जिंदगी को एक बहुत ही अच्छे लेवल पे जी पाए। क्योंकि हर तरफ अनएम्प्लॉयमेंट है, हर तरफ लाइफ में फ्रस्ट्रेशन है ना, ऊपर से कोविड भी चल रहा है, तो एक मतलब माहौल इतना मेंटली खराब हो चुका है कि समझ नहीं आ रहा कि करना क्या चाहिए, है ना। तो वैसे ही 2018 अगर मैं बैक पीछे जाऊं, 2018 में मैं नॉर्मली अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही थी, ठीक है। उससे पहले भी मैंने फॉरएवर लिविंग के बारे में सुना था 2017 में, लेकिन मैंने इस चीज को इग्नोर किया, मैंने इस को ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि ये इंडस्ट्री कैसी है, क्या कर सकती है। वो मेरी अपनी गलती थी कि मैंने इसमें डिटेल में जाने की कोशिश नहीं की कि अगर यहाँ से यंगस्टर्स जो हैं एक यंग एज में इतना पैसा अर्न कर रहे हैं, या पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा ही अर्न नहीं कर रहे बल्कि एक स्टेटस, फेम, एक लाइफस्टाइल जो एक सक्सेसफुल बंदे को चाहिए, वो सारी चीजें जो है वो यहाँ से अचीव कर रहे हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती, है ना। ये चीज उस टाइम पर मैंने रियलाइज नहीं की। 2018 में अगेन जब मैंने अपना पास आउट कर लिया डिग्री, तो सेम बाकी स्टूडेंट्स की तरह, इंडिया के अदर यूथ्स की तरह, कि अब हमें ग्रेजुएशन करने के बाद ये पता करना है कि यार अब हमें लाइफ में क्या करना है। उससे पहले तो हमें कुछ पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना है। घर वालों ने बोल दिया जी बीएससी करनी है, हम बीएससी करने निकल पड़ते हैं। घर वालों ने बोल दिया कि आपको इंजीनियरिंग करनी है, आप बीटेक करने चले जाओगे। किसी ने बचपन में हमें हमारे माइंड में फीड किया जाता है कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको पायलट बनना है ना। आप वही चीजें, हम वही चीजों को, मतलब अपनी कोई मर्जी नहीं होती है, बस घर वालों की मर्जी से या किसी और पर्सन के थ्रू हम ये मतलब अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि अब हमें लाइफ में ये चीजें करनी है ना। तो सेम वैसे ही मेरे साथ भी वैसा ही हुआ, मैं भी इंजीनियरिंग कर रहे थे, ठीक है। मेरा फोन विजिबल नहीं है आपको? ओके, सो लेट मी रोटेट इट। ठीक। तो जब मुझे इंट्रोड्यूस किया गया इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो मुझे नहीं समझ में आया कि मेरे को क्या डिसीजन लेना चाहिए। क्यों समझ में नहीं आया, वही चीजें मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि व्हाई फॉरएवर, ठीक है। क्योंकि हमें क्या सोसाइटी ने बताया है, हमेशा हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी आसपास हमें यही चीज बोलती है कि बेटा पढ़ो लिखो और जॉब करो, ठीक है। पढ़ो लिखो और जॉब करो, यही चीजें मेरे माइंड में भी थी। मैंने जब ये अपॉर्चुनिटी सुनी, मैंने कहा नहीं नहीं जी, मुझे तो जॉब करनी है, मुझे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाली एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए जो हमें
हर महीने हमें इनकम जो है वो जनरेट करती जाए, ठीक है ना। लेकिन वहां पर ये नहीं पता था कि अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हम जो अपने ड्रीम्स को, अपना इतने बड़े बड़े हम ड्रीम्स देखते हैं, उनको हम लाइफ में पूरा नहीं कर पाएंगे एक ऐसी जॉब करके जो सिर्फ हमारी नीड्स पूरी कर सकती है, ठीक है ना। तो जब ये चीजें मैंने अंडरस्टैंड करना स्टार्ट की, मैंने एक विजन बनाया, मेरे ब्रदर है जो मेरी अपलाइन है, उन्होंने मेरे को एक चीज का एहसास दिलाया कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने आए हैं, क्योंकि हर एक बंदे के पास दिमाग है, हर एक पर्सन के पास वो सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं इसी दुनिया में, लेकिन माइंडसेट का फर्क पड़ता है कि हम उसको पहचान नहीं पाते हैं, है ना। हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, ग्रैब नहीं कर पाते कि ये हमारी जिंदगी के लिए बेटर है कि नहीं है, क्या हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है कि नहीं है। तो सेम मेरे साथ भी मुझे रियलाइज कराया कि एक लड़की होने के नाते तुम्हें अपने पैरों पे स्टैंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के इस जो टुडेज जो सेंचुरी चल रही है, यहाँ पर दोनों लोग एक बराबर है और दोनों लोगों का पैरों पे स्टैंड होना, कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम अपने पैरों पे स्टैंड नहीं होगी, अगर तुम भी ये छोटी मोटी जॉब्स ढूंढने निकल जाओगी, और पता तो है कंपटीशन इतना सारा है, जॉब पता नहीं है मिलनी है कि नहीं मिलनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं। इंडिया में तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कोविड के बाद और ज्यादा डबल हो चुका है। तो जब मुझे ये चीजें बताई गई, उससे पहले भी ऑलमोस्ट इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो था ही, है ना। लोग ग्रेजुएशन करे जा रहे, लेकिन जॉब्स कहाँ मिलनी है वो किसी को नहीं पता था, है ना। तो मेरे को क्या किया, मुझे अपना वर्थ यकीन दिलाया कि भाई आप भी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो, आप एक आइडेंटिटी बन सकते हो, लाखों लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकते हो, अगर आप एक ऐसे कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हो जो बिल्कुल यूनिक है और आपकी लाइफ को यू टर्न कर देगा। तो मैंने कहा जी ऐसा कैसे पॉसिबल है, लाइफ को यू टर्न कैसे मतलब कर सकता है, ये ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है। क्योंकि मेरे को जब फॉरएवर लिविंग के मार्केटिंग प्लान के बारे में बताया गया, तो बताया गया कि यहाँ पर एक नॉर्मल इंसान जो है वो जितने भी हमारे सीनियर्स हैं वो 1 लाख प्लस इनकम ले रहे थे। तो मैंने अपने ध्यान में ये चीज सोची कि यार मेरी फैमिली में तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, वो आज तक मतलब बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं उनके पास, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, इतनी यंग एज में वो 1 लाख तक नहीं पहुंचे थे। ये कौन सी अपॉर्चुनिटी आई जो हमें 1 लाख तक पहुंचा देगी, है ना। तो जब मेरे को रियलाइज कराया गया, मैंने डिटेल में रिसर्च करना स्टार्ट किया कि भैया पैसे आ कहाँ से रहे हैं, ये कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो हमें एक मौका दे रही है कि आप यहाँ पर आओ, आप यहाँ पर लाखों रुपया अर्न करो, है ना। जब मैंने इसके पीछे का बैकग्राउंड देख, मैं आपको भी यही चीज सजेस्ट करूंगी। आज जो चीजें मैं आपको यहाँ से बताऊंगी वो तो आप कंसीडर करोगे, लेकिन अपने लेवल पे भी आपने रिसर्च करनी है कि ये बिजनेस असल में है क्या, ये इतने सारे लोगों को मिलियनियर कैसे बना रहा है, और इतने सारे पर्सन्स को इंडिया में हो फॉरेन में हो, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो 170 प्लस कंट्रीज में वर्किंग है एक सिंगल टाइम पे, मतलब एक ही वक्त पे 170 कंट्रीज में वो बिजनेस चल रहा है। आप अंडरस्टैंड करो कि उस बिजनेस का पावर क्या होगा, और 170 कंट्रीज में जो बिजनेस चल रहा है वो कितना पावरफुल ऐसा प्रोजेक्ट ऑफर करता होगा, या जो सर्विसेज जो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता होगा वो कितना शानदार मतलब होगा। तो जब ये सारी चीजें मैंने रिसर्च किया, मैंने कंपनी प्रोफाइल बैकग्राउंड के बारे में रिसर्च किया, मैंने देखा कि कितने सारे लोग इसके साथ एसोसिएटेड हैं, कितने सारे लोग इसका पार्ट बन रहे हैं, और जो रियलिटी में इंस्टाग्राम पर चीजें हमने देखना शुरू की कि भाई लोगों की जिंदगी चेंज कैसे हो रही है। मुझे बहुत सारे मेंटोर्स की अचीवमेंट्स दिखाई गई, है ना, उनको इंस्टाग्राम पे दिखाया गया, देखो ये ऐसे होते थे, आज के टाइम पे ये ऐसे हो गए। जब इंसान अपनी आंखों से रियलिटी में वो चेंज होते देखता है ना कि यार सच में ये चीजें चेंज हुई हैं, ये पर्सन पहले ऐसे दिखते थे, आज ये इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, और सेल्फ ऑन्ड अपनी गाड़ियां खरीद चुके हैं, अपने दम पे पैसा अर्न कर रहे हैं, अपनी लाइफ को यंग एज में इंजॉय कर रहे हैं, है ना। तो यही सारी चीजें तो मैंने पढ़ने से पहले सोची थी। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गई थी तो मेरे भी बहुत सारे ड्रीम्स थे, मैंने भी सोचा था कि मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बनूंगी, मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगी, है ना, एंड जितना उन्होंने मेरे ऊपर पैसा लगाया है मैं उनको पे बैक करूंगी। ये सारी छोटी छोटी चीजें आपने भी कभी ना कभी सोची होंगी, मैंने भी सोची थी, है ना। लेकिन जब हम कॉलेज में जाते हैं, जब रियलिटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, पता लगता है कि भाई हमारे जो पहले वाला बैच था वो सीनियर्स को आज तक जॉब नहीं मिली है ना, उससे पहले भी ग्रेजुएट हो चुके हैं लोग, है ना, उनको जॉब नहीं मिली है, तो हमें कहाँ से जॉब मिल जाएगी। जब मैंने ये चीज रियलाइज की, दिमाग में ये चीज आई कि भाई डिग्री करने तो आए, घर में मुंह के लेके जाएंगे, अगर जॉब नहीं मिली या कुछ लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, इतना कुछ करने के बाद पैसा कैसे अर्न करेंगे, अपने आप को सेटल कैसे करेंगे। तो ये चीज मुझे भी समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन जब उसके बाद
लाइफ में एक वो कहते हैं, आपने आपके सीनियर्स ने भी जिन्होंने आपको इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, उन्होंने आपको एक मूवी का बारे में सजेशन दिया होगा, द सीक्रेट, है ना। द सीक्रेट एक ऐसी मूवी है जो हमें ये बताती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। कहीं ना कहीं मेरे माइंड में भी वो चीज थी कि यार मुझे जिंदगी में बहुत बड़ा करना है ना, मुझे जिंदगी में एक बहुत अच्छी लाइफ चाहिए, एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, क्योंकि लाइफ एक ही बार मिलती है, वी ओनली लिव वंस, है ना। तो मेरे को वो चीज चाहिए थी, तो कहीं ना कहीं मुझे फॉर एवर लिविंग मेरी नजरों के सामने आई, एक बार नहीं 2 बार। और जब दूसरी बार आई, अपॉर्चुनिटी बार बार आपके पास नहीं आती है, तो इट्स बेटर है कि आप अपॉर्चुनिटीज को पहचाने, और जैसे ही आपके सामने वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट हो, आपको उसको ग्रैब करना चाहिए। तो 2018 में मैंने डिसीजन लिया फॉर एवर लिविंग का, इस बिजनेस को करने का, ठीक है। एंड अगस्त में जाके मैंने अपना मैनेजर लेवल डन किया था, ये आपकी स्क्रीन के सामने, जहां पर मेरा जो इनकम है, जो मैं ये सोच के आई थी कि मैं भी यहाँ से बहुत कुछ अर्न करूंगी, लाइक जैसे अपने सीनियर्स को देख रहे हैं, अगर वो अर्न कर रहे हैं मैं भी अर्न करूंगी। तो अगस्त मंथ में मैंने अपने पे आउट को 1,43,000 के बेंचमार्क को हिट किया था, इसमें मतलब लॉकडाउन में, ठीक है ना। तो आगे का मैं कुछ स्टार्टिंग, अगर अब मैं आपको पे आउट दिखाऊं कि शुरुआत 1 लाख से नहीं हुई थी, जाहिर सी बात है जो भी बंदा बिजनेस सेटअप करता है, अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, वो जीरो से स्टार्ट करता है, ठीक है। तो मैंने भी अपने बिजनेस को जीरो से स्टार्ट किया था, ये आपकी स्क्रीन के सामने है, ठीक है। ये मेरा पे आउट है, और ये मेरी आईडी है, मेरा नेम है। एंड जो मेरा फर्स्ट पे आउट मेरे को जनरेट हुआ था अक्टूबर 2018 में, वो है 421.89 रुपीज, यानी कि 421 रुपए मेरे को कंपनी की तरफ से आए थे। और यहाँ से मेरे को बिलीव बनना शुरू हुआ कि यार अगर इतनी प्रोफेशनली मेल आ रही है, इतनी प्रोफेशनली ये हमें डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं, वो वेलकम किट भेज रहे हैं, तो कुछ इस कंपनी में दम होगा। क्योंकि नए होते हैं, नए नए जब इंसान आया होता है, उसको रिसर्च करने में, समझने में टाइम लगता है, तो मेरे को भी लगा। लेकिन जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, बिलीव करके अपने सीनियर्स को देख के, तो जो मेरा नेक्स्ट पे आउट था नवंबर 2018 का, दैट वाज ऑफ 11,660.48 रुपीज, ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। उसके बाद ऐसे बहुत सारे पे आउट जनरेट हुए, ठीक है ना, 23,791.6 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे ऐसे पे आउट्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो मैंने आपको अगस्त का पे आउट दिखाया 1,43,000, ये मेरा पहला मैनेजर का पे आउट था, जो मुझे मैनेजर लेवल के बाद मेरे को जनरेट हुआ, दैट इज 1,43,000 अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पर आपको बताया गया होगा कि एक जो मैनेजर है उसका इनकम 60,000 से जो नो लिमिट रहता है ना। तो यहाँ पर जो मेरा पहला मंथली पे आउट आया था आफ्टर मैनेजर, दैट वाज ऑफ 1,43,000 अप्रोक्सीमेटली फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। और सोच के देखो, हम गवर्नमेंट जॉब इसलिए करने जाते हैं कि हमें सिक्योर वहां से इनकम मिलती है। सोच के देखो, जिसको लॉकडाउन में लाखों रुपया आया होगा, वो बिजनेस कितना सिक्योर है। क्योंकि आपको भी पता है दुनिया में बहुत टाइप से बिजनेस चलते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग डाउन चला गया था पूरा का पूरा कोविड-19 में, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग जो है वो उसने घर बैठ के लोगों को पैसा दिया, घर बैठ के लोगों को मिलियनियर बनाया, और उनमें से एक मैं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, क्या एक्सपेक्ट करते हो गवर्नमेंट सर्विस अगर आपको लगती है 30,000 40,000 की, अगर आपकी गवर्नमेंट सर्विस लगेगी, तो एक मंथ के बाद कितना इंक्रीमेंट होगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा पहले तो एक मंथ के बाद इंक्रीमेंट है ही नहीं, है ना, सालों लग जाते हैं इंक्रीमेंट होने में, है ना। 5 साल के बाद कहीं 10,000 बढ़ जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर पावर ऑफ माई बिजनेस देखो, पावर ऑफ फॉर एवर लिविंग, जो मेरे को नेक्स्ट पे आउट सितंबर मंथ में आया, दैट वाज ऑफ 2,04,067.56 रुपीज फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हो कि ग्रोथ कितनी हुई। बैक टू बैक मेरे को पे आउट आए अक्टूबर मंथ का 1,72,000 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अक्टूबर मंथ में। और नवंबर मंथ का पे आउट जो है वो मेरा 1,79,000 अप्रोक्सीमेटली था फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे मैनेजर लेवल का रिकॉग्नाइजेशन हुआ, है ना, हमारे सीनियर्स के साथ जाके हमें अपना प्लेटफॉर्म पे एक बहुत ही अच्छे 5 स्टार होटल में हमारा जो पार्टी थी 4CC रिट्रीट, ठीक है ना, मिलीनियर्स वाली, जिसमें सारे मिलीनियर्स डिफरेंट डिफरेंट जगह से आए थे, वहां पर हमें रिकॉग्नाइज किया गया, है ना, बहुत सारे टीममेट्स के सामने। यही इंसान ये चीजें होता है, क्योंकि देखो आप कितनी मेहनत करते हो, हर एक बंदा एप्रिसिएशन चाहता है, हर एक बंदा रिकॉग्नाइजेशन चाहता है। कहीं ना कहीं आज का जो यूथ है ना,
उसको पैसा कमाना तो है ही, लेकिन पैसे के साथ उसको फेम भी चाहिए। बट आप सोच के देखो, अगर हम कहीं जॉब करने चले जाते हैं या कहीं छोटी मोटी अपना गुजारा करते हैं, तो क्या हमें वहां से एक तो पैसा भी नहीं आता, दूसरा फेम तो मिलता ही नहीं है। यहाँ पर हमें पैसा और फेम दोनों ही, पैसा, फेम, लाइफस्टाइल, एवरीथिंग हमें यहाँ पर मिल रही है विद सिक्योरिटी। मैनेजर के साथ साथ ही मैंने सीनियर मैनेजर लेवल अचीव किया, ठीक है। एंड ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि मैंने अपनी लाइफ का डिसीजन, ज्योतिका मैम, जब मेरे ब्रदर ने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे बैक 2018 में जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, तो उसके बाद उन्होंने मुझे ये चीज बोली कि अगर आपको बिलीफ नहीं आ रहा मेरी बातों पे, आप मेरे साथ मोहाली आओ, मैं आपको उन मिलीनियर से मिलाता हूँ जो अपने दम पे, जिस सिस्टम को देख के मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ, आपको भी मैं उन लोगों से मिलवाऊंगा कि जहां पर आपको भी कॉन्फिडेंस आए कि भाई अगर ये लोग कमा पा रहे हैं आप भी कमा सकते हो। तो मैं मोहाली गई, मैंने मोहाली जाके गुरिंदर सर से मैं मिली, ओंकार सर से मिली, ज्योतिका मैम से मैं मिली, मनप्रीत मैम से मैं मिली। फर्स्ट टाइम मैंने सिर्फ मैं ज्योतिका मैम और मनप्रीत मैम से मिली थी। एंड उसके बाद ज्योतिका मैम ने अपने जो पे आउट्स मेरे को दिखाए कि इतनी यंग एज में, 19.5 ईयर की एज में, या 20 साल शायद उनकी एज होगी उस टाइम पर, जब उन्होंने मुझे ये बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में दिखाया कि उन्होंने क्या अचीव किया यहाँ से, उन्होंने क्या पे आउट्स यहाँ से लिए, ठीक है ना। तो वो मैंने वहां पर देख के मैंने ये डिसीजन बनाया था कि यार मुझे भी ये बिजनेस करना है। अगर ये लड़कियां यहाँ से इतना बड़ा बिजनेस जनरेट कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, है ना। क्योंकि मेरे मेरे इसमें करना क्या है, एक दिमाग होना चाहिए, है ना। वो वही चीज है, यहाँ पर हमें ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है, सीखना है, समझना है कि ये बिजनेस होता कैसे है। वो चीज तो मेरे पास भी है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो ये इन्हीं को देख के मैंने एक ड्रीम बनाया था कि अगर ये आज मोहाली में जाने जा रहे हैं ना, तो जम्मू कश्मीर में तो पहली गर्ल मैं ही होंगी जिसकी अचीवमेंट्स को दुनिया देखेगी, ठीक है ना। तो वही चीज मैंने की और ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट की बात थी। मैंने मैम के साथ ही सीनियर मैनेजर लेवल का टैग वहां पर लिया, ठीक है, अपने सीनियर्स के साथ। तो ये छोटी सी जर्नी थी मेरी। एंड वहां पर हमारे बहुत सारे सीनियर्स थे, रुपिंदर सर थे, उनके साथ हमने यहाँ पर अपना सारे लोग यहाँ पर एसोसिएटेड थे, ठीक है। तो अभी मैं आपको रीसेंट पे आउट दिखाऊंगी यहाँ पर कि मैंने मेरा जो रीसेंट पे आउट है, रिसेंटली मेरे को जो आया है एफएलपी की तरफ से, वो क्या है, आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हो यहाँ पर। ये मेरा सेकेंड मंथ का फरवरी का पे आउट था, 2,25,000 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ये मेरा बैंक स्टेटमेंट है नीचे, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय INR 2,17,000 बाय नेफ्ट फॉर एवर लिविंग, ठीक है। एंड रिसेंटली जो मैंने कल अपना पे आउट देखा, मार्च महीने का पे आउट आप यहाँ पर देख सकते हो, 2,05,880 पॉइंट्स, यानी कि एवरेज इनकम 2-2.25 लाख के बीच में है। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी असल में है मतलब कैसी अपॉर्चुनिटी है ये, ठीक है। अब मैं अकेली ही यहाँ से अर्न नहीं कर रही हूँ, मेरे साथ ऐसे बहुत सारे मेरे टीममेट्स हैं जिन्होंने रिसेंटली ईगल मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई किया है हमारे जम्मू में से। JNK में से सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है अभी तक यही है कि ईगल मैनेजर लेवल उन्होंने अचीव किया है मेरी टीम में। इशफाक पाडर जो उनका नाम है, उनका रिसेंट पे आउट आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, दैट इज 2,90,000, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान है कि भाई ऐसा नहीं है कि पहले जो आया है वही ज्यादा अर्न कर रहा है। यहाँ पर जिस पर्सन में जितना पोटेंशियल है, वो अपने पोटेंशियल को यूज करके, अपनी कैपेबिलिटी को यूज करके वो जिस लेवल तक पहुंचना चाहे वहां तक पहुंच सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, बैक टू बैक 1,84,000, 2,19,000, 2,90,000, अप्रोक्सीमेटली 3 lakhs अप्रोक्सीमेटली उनको इनकम यहाँ से जनरेट हुआ है। और जो मैंने जिस पर्सन को, मेरे जो क्लासमेट है, मेरे फ्रेंड हैं, जिनके साथ मैंने ये बिजनेस शेयर किया था, मिस्टर माजिद अली बट, सेल्फ ऑन्ड, वरना ड्राइव कर रहे हैं आज के टाइम पे, एंड इनका मंथली पे आउट रिसेंटली 2,44,709.58 रुपीज है। ये अचीवमेंट्स है JNK से। हमने उस दौर में बिजनेस किया है जब हमारे पास बहुत ही, आप समझ सकते हो कि बहुत ही मुश्किल टाइम हमारे पास चल रहा था, हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं थी। हमने उस दौरान अपना जो बीज है वो बोया था और उसको धीरे धीरे हमने पानी देके इतना बड़ा जो है वो पेड़ यहाँ पर खड़ा कर लिया हुआ है। आप अंडरस्टैंड कर सकते हो उस मुश्किल वक्त में हमने जब काम करना स्टार्ट किया था। हमारे पास 2G इंटरनेट था, पहले तो 6 महीने इंटरनेट ही नहीं था, कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। उसके बाद रिसेंटली हम अभी कुछ 2 महीने पहले हम 4G पे स्विच कर चुके हैं। एंड 4G होने के बाद अब जाके आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस टाइम में हमने अपने बिजनेस को बिल्ड करना स्टार्ट किया। अल्टीमेटली ये सारी चीजें मैं आपको दिखा क्या रही हूँ,
ये सारी चीजें मैं आपको दिखा रही हूँ, एक ऐसा बिजनेस प्लेटफॉर्म जिसने हमारी नॉर्मल इंसानों की जिंदगी यहाँ से चेंज की। आज मिस्टर माजिद अली भट्ट मिलियनेयर लेवल क्वालिफाई कर चुके हैं, मतलब कि जिनकी इनकम 10 लाख होती है, पूरे सालाना इनकम 10 लाख से एक्सीड कर जाती है, उस बंदे को मिलियनेयर बोलते हैं। माजिद अली भट्ट मिलियनेयर लेवल क्वालिफाई कर चुके हैं। मेरे जो अपलाइन है मिस्टर विनय भारद्वाज मिलियनेयर क्लब क्वालिफाई कर चुके हैं। मैं खुद मिलियनेयर क्लब क्वालिफाई कर चुकी हूँ। और आप यहाँ पर सोच सकते हो कि ये कैसे हुआ, विद इन 2 years के अंदर ये लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हुई। दिस इज ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। आई एम वेरी पर्सनली थैंकफुल टू मिस्टर रेक्स सर, जिन्होंने हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी कि एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हुए आज हम एक इतने बड़े लेवल पे पहुंच चुके हैं। अभी बहुत दूर जाना है, अभी तो जस्ट सीनियर मैनेजर लेवल हुआ है, मैनेजर रिट्रीट में क्वालिफाई कर चुकी हूँ, है ना। अभी कार प्लान अचीव करना बाकी है, ग्लोबल रैली अचीव करना बाकी है, चेयरमैन बोनस अचीव करना बाकी है। ये सारी चीजें जब आप धीरे धीरे हमारे सिस्टम के साथ जुड़ोगे ना, आपको समझ में आएगा ये बिजनेस असल में है क्या। ठीक है, अब मैं आपको जो रीजन है कि वाई फॉरएवर हमें यहाँ पर क्यों करनी चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ। आप यहाँ पर अच्छे से उन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करिएगा जिन्होंने मेरी यहाँ से लाइफ चेंज की। आपकी यहाँ से लाइफ जो है वो कैसे चेंज हो सकती है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, मेरी प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर हो रही होगी बहुत अच्छे से। ठीक है, शायद यस। तो सबसे पहला सवाल इंसान के दिमाग में यही आता है और मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, आर यू सेटिस्फाइड विद योर लाइफ? क्या आप अपनी जिंदगी के साथ सेटिस्फाइड हो, जो आप जिंदगी जी रहे हो? सेटिस्फेक्शन का मतलब ये, मतलब इंसान को कभी जिंदगी में सेटिस्फाइड नहीं रहना चाहिए। पॉजिटिवली अगर आप एक चीज को देखो कि इंसान को अपनी जिंदगी में सेटिस्फाइड नहीं रहना चाहिए, इसका सबसे मेन कारण ये है कि अगर एक इंसान अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड हो गया तो वो ग्रो करना मतलब रुक जाएगा, ग्रोथ करने से रुक जाएगा, अपने माइंडसेट को डेवलप करने से रुक जाएगा, वो नई चीजें, नई इनोवेशन नहीं सोच पाएगा, वो अपना पोटेंशियल को राइट वे में यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप अंडरस्टैंड करके देख सकते हो कि अगर आप अपनी जिंदगी में सेटिस्फाइड हो, ठीक है, पहली बात मैंने आपको बता दी, इंसान को सेटिस्फाइड नहीं रहना चाहिए। बट अगर हम मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में देखें, है ना, क्योंकि दुनिया में आए हैं, जीना तो है ही। अब दो तरीकों से इंसान लाइफ स्पेंड करता है, या तो इंसान लाइफ अपनी काट देता है, या तो इंसान लाइफ अपनी जीता है। तो कुछ लोग काटने के लिए आते हैं, कुछ लोग जीने के लिए आते हैं। जो काटने के लिए आते हैं वो अपनी जिंदगी में सेटिस्फाइड रहते हैं, चाहे वो दिन में 10,000 क्यों ना कमा रहे हो। लेकिन जो अपनी लाइफ को जीने आते हैं, क्योंकि जिनको पता होता है लाइफ एक ही बार मिलेगी, ठीक है, वहां पर आप क्या कर सकते हो, आपको जिंदगी में कभी सेटिस्फाइड नहीं रहना है। ठीक है, आपको हमेशा ये सोचना है कि नई चीजें आप कैसे एक्सप्लोर करो, अपने माइंडसेट को कैसे ग्रो करो आप। ठीक है, वो सारी चीजें आपको यहाँ से जरूर देखनी है। तो अगर आप अपनी जिंदगी में सेटिस्फाइड नहीं हो, क्यों नहीं हो? क्योंकि कुछ हमारे कॉमन ड्रीम्स होते हैं। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन के सामने है, जो है वो आप देख सकते हो। कौन इंसान नहीं चाहता है कि वो एक अच्छे वेल फर्निश्ड होम में रहे, एक अच्छा घर उसका हो, जहां पर भी वो रहता हो, चाहे वो किसी गांव में रहता हो, चाहे वो किसी शहर में रहता हो। किसी गांव में उसकी बहुत बड़ी एक मतलब हवेली होनी चाहिए, घर होना चाहिए। किसी को चाहिए कि उसका सिटी में एक अच्छा घर होना चाहिए, किसी को चाहिए उसके पास घर है लेकिन उसका मॉडर्न टेक्नोलॉजी में घर होना चाहिए। आजकल ऐसी ऐसी चीजें आई है ना मार्केट में, आप सोच नहीं सकते, मतलब इतनी जबरदस्त चीजें। तो ये सारी चीजें भी तो कोई इंसान, बहुत सारे लोग इसमें रहते भी हैं, है ना, रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, एक राइट प्लेटफॉर्म को चूज करते हैं। लेकिन अगर हम इसी सोच के साथ बैठे रहेंगे कि यार नहीं, जितना ऊपर वाले ने दिया उतना ठीक है, हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए, हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, तो ये मैं आपको बता दूं, ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो यही चीज कहती है। जो इंसान ग्रो करना छोड़ देता है ना, वो लाइफ में हमेशा एवरेज इंसान रह के सेटल हो जाता है, हमेशा एवरेज ही रहता है, उसको हर एक छोटी छोटी चीजों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन फॉरएवर लिविंग की पावर देखो, एफएलपी एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आप यही इसी, हम टीम फायर 64 से बिलोंग करते हैं, इंडिया की एक ऐसी फास्टेस्ट रनिंग टीम है जो बहुत सारे यंग मिलीनियर्स को, यंग स्टूडेंट्स को मिलीनियर्स बना चुकी है, उनका माइंडसेट चेंज कर चुकी है, उनकी पूरी जिंदगी को टर्न कर
चुकी है, ठीक है। और इसी में एग्जांपल है कि हमारे बहुत सारे ऐसे सीनियर हैं जो अपने अपने इस बिजनेस को स्टार्ट करके चाहे आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले उन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया था, आज अपना अपना ड्रीम विला वो बना रहे हैं। आप सोच के देखो, क्या एक नॉर्मल इंसान जो सिर्फ लाइक और चीजों को इस फॉरएवर लिविंग के अलावा अगर कोई और बिजनेस कर रहा है या कोई और जॉब कर रहा है, क्या वो एक ड्रीम 5 साल में एक ड्रीम घर बनाने का सोच सकता है, एक ड्रीम विला बनाने का सोच सकता है? नहीं सोच सकता। तो ये सबसे बड़ा एक रीजन है कि आपको एफएलपी क्यों चूज करना चाहिए, क्योंकि हमारे बीच में ऐसी एग्जांपल्स हैं कि हमारे सीनियर्स विद इन 4-5 इयर्स इस बिजनेस में लगाने के बाद अपना अपना ड्रीम विला यहाँ पर बिल्ड कर रहे हैं। आप सोच के देखो, क्या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपकी नजरों के सामने है जो 5 सालों के अंदर आपको अपना ड्रीम घर बना के देगी? अब ड्रीम घर के बाद आता है ड्रीम कार। बहुत सारे लोगों की ड्रीम कार होती होंगी, बहुत सारे लोग एडमायर करते होंगे बड़ी बड़ी गाड़ियों को, है ना। कुछ लोगों का तो छोटा सा ड्रीम भी पूरा नहीं होता है। लाइक कुछ लोग आजकल देखो, डिपेंड करता है इंसान के माइंडसेट के ऊपर, ठीक है। अब देखो, मेरे पास रेंज रोवर नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा कल को अगर मैं एक अपनी मेहनत से एक ऐसे पोजीशन तक पहुंचूंगी जहां पर मैं अपने रेंज रोवर बाय कर सकती हूँ, ठीक है। वो मेरे ड्रीम की बात है। लेकिन इस दुनिया में ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, ऐसी सोच वाले लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जिनको ऑल्टो भी एक ड्रीम है, जिनके लिए स्विफ्ट डिजायर एक ड्रीम है, जिनके लिए i20 एक ड्रीम है, वरना एक ड्रीम है, ड्रीम से भी ऊपर है, ठीक है ना। क्यों उनके लिए क्यों ड्रीम है? क्योंकि उनको एक ऐसा रास्ता पता ही नहीं है कि वो लाइफ में ऐसे कौन से पाथ को चूज करे जहां से वो इन सब चीजों तक पहुंच सकते हैं। एटलीस्ट हम लोगों को रास्ता तो पता है कि ऐसे अगर ये एक सिस्टम है, ये एक फॉरएवर लिविंग का प्लेटफॉर्म है, अगर यहाँ पर हम काम करना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आने वाले 5 सालों में हम यहाँ तो पहुंच ही जाएंगे, है ना। तो ये चीज सोच के देखो आप, ये चीज हमें सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और दूसरी अगर चीज की मैं बात करूं, रेंज रोवर या दूसरी गाड़ियों की, है ना, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ड्रीम होता है। तो हमारे जो टीम फायर 64 की बात करें, 500 से भी ज्यादा कारें आ चुकी हैं और उनमें से ऑलमोस्ट 20%, 30-40% कार्स जो है वो लग्जरियस कार्स है ना। वरना गाड़ी जो है वो एक मिडिल क्लास के लिए ड्रीम होता है, सिंपल बात मैं आपको बता दूं। लेकिन जो फॉरएवर लिविंग में हमारी सबसे लोएस्ट कार जो एक इंसान चूज करता है ना, वो वरना होती है 13-14 लाख की। एक 21-22 साल का लड़का या लड़की उस चीज को अफोर्ड कर रहा है, सोच के देखो कितनी बड़ी बात है, ठीक है ना। तो वो वरना से शुरू होती है, एमजी हेक्टर तक पहुंचती है, फॉर्च्यूनर गाड़ी हमारी टीम में है, जीप कंपस हमारी टीम में है, ठीक है। उसके बाद मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऐसी ऐसी गाड़ियां यहाँ से बाय कर चुके हैं। ये मैं क्यों आपको बता रही हूँ? क्योंकि यहाँ से ये सारी चीजें पॉसिबल हो चुकी हैं। तो जो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टीममेट्स है मेरी टीम में जिनका पहला ड्रीम ही घर बनाना है। लेकिन हो सकता है किसी का पहला ड्रीम अपनी ड्रीम कार बाय करना हो सकता है किसी का पहला ड्रीम फाइनेंशियली फ्री होना हो, ठीक है ना। तो इंसान पैसा बहुत तरीकों से कमाता है, बहुत तरीकों से, है ना। लेकिन मैटर ये करता है कि वो इनकम वाइट होनी चाहिए, यंग एज में आनी चाहिए और बहुत आनी चाहिए। ये चीजें आपको सिर्फ फॉरएवर लिविंग में मिलेंगी, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जहां पर आपको वाइट मनी भी मिले, बहुत ज्यादा मिले और बहुत कम एज में मिले। आज 25 ईयर्स एज है मेरी, 25 साल की एज में मेरी जो मंथली इनकम है वो 2 से 2.25 लाख के बीच में है। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि कम एज में पैसा होना ज्यादा मैटर करेगा कि अगर मैं वही चीज 40 बीइंग एन इंजीनियर अगर मुझे 2-2.5 लाख तक पहुंचना होता ना, पहली बात तो ये इम्पॉसिबल था, ये है ही नहीं दुनिया में पॉसिबल कि मैं 2-2.5 लाख कमाऊं बीइंग ए डिग्री लेके इंजीनियर की। लेकिन इस सिस्टम से वो सारी चीजें मेरे लिए पॉसिबल की गई फॉरएवर लिविंग की तरफ से, जहां पर मैंने मेहनत की, टीम ट्रेनिंग्स को फॉलो किया, जो सिखाया जाता है, जो मिलियनर्स की तरफ से हमें गाइड किया जाता है, बस उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आज मैं यहाँ मंथली इनकम अर्न कर रही हूँ। वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दी। तो अगर आप एक अच्छी जिंदगी अचीव करना चाहते हैं, एक अच्छा पैसा, एक अच्छा लाइफस्टाइल अचीव करना चाहते हैं, तो फॉरएवर लिविंग ही आपके लिए एक ऐसी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जहां से आप ये सारी चीजें हासिल कर सकते हो। वरना मार्केट में हमें देखो देखने को क्या मिलता है, हमेशा कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ। अगर हम एफएलपी का पार्ट नहीं बनते हैं, अगर हम इस डिसीजन नहीं लेते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को करने का डिसीजन नहीं लेते हैं, तो आप खुद सोच के देखो हमारे हालात कैसे रहेंगे। फिर वो कुछ इस तरह से दिखेंगे, क्योंकि फाइनेंशियली फ्री हम नहीं होंगे,
ठीक है, अपनी खुद की सेल्फ ओन्ड गाड़ियां नहीं बाय कर सकते यंग एज में, ठीक है, और कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ से फिर हमें अपनी फैमिली के साथ देखो ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा। आप सोच के देखो, ये बहुत सार्कास्टिक वे में फोटोज ली गई हैं, बट आप अपने मोहल्ले में, अपने सिटी में, अपनी सोसाइटी में जरा झांक के देखिए, यहाँ पर आपको यही सारी चीजें जो है वो देखने को यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है ना। तो डू यू हैव ड्रीम्स, क्या आपके पास ड्रीम्स हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको ये, अगर आपके पास ड्रीम्स हैं और अगर आप अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ में नहीं लेके जाना चाहते, तो यहाँ पर आपको ये चीज बतानी पड़ेगी क्या आपकी ड्रीम्स है जो आप फुलफिल करना चाहते हो। अगर आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए कुछ रास्ता होता है कि आप अपने मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हो, कैसे आप वहां तक पहुंच जाना चाहते हो, ठीक है। तो दो ही रास्ते हैं अभी तक जो हमें पता है, या तो हम बिजनेस कर सकते हैं, या हम जॉब कर सकते हैं, दो चीजें हमारे पास ऑप्शन है। जॉब अगर हम करेंगे तो आपको पता ही है अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब के हालात भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि क्यों सही नहीं है। यहाँ पर मैं किसी भी चीज को गलत नहीं बोल रही हूँ, बट मैं आपको छोटा सा कंपैरिजन करके दिखा रही हूँ कि लाइफ एक बार मिलनी है ना, राइट, एक बार मिलनी है। तो अगर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप क्यों नहीं ऐसे ऑप्शन को चूज करोगे जिसमें आपको पोटेंशियल ज्यादा दिख रहा है, ठीक है ना। तो दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, जॉब और बिजनेस। तो हमें चूज करना है कि हमें कौन से रास्ते पे जाना है, क्या हमें जॉब करनी चाहिए या हमें बिजनेस करना चाहिए। पहले मैं आपको बताऊंगी जॉब और बिजनेस में डिफरेंस क्या होता है, फिर आप अपना डिसीजन एक बेटर वे में ले सकते हो। तो नाउ हैव अ लुक ऑन जॉब अपॉर्चुनिटीज। हम देखते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी हमें अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है ना। तो उनमें से जो सबसे पहली न्यूज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि चपरासी बनने के लिए 1400 इंजीनियर्स ने दी परीक्षा, ठीक है। ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जहां पर आपको ये देखने को मिल रहा है कि कितने सारे इंजीनियर्स जो हैं वो किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये तो न्यूज़पेपर की कटिंग है, रिसेंटली 4th क्लास एग्जाम हुआ था हमारे यहाँ पर, ठीक है। वहां पर आपको देखने को ये, हमें जो देखने को ये मिला कि वो 4th क्लास एग्जाम जो है ना वो 10th बेस्ड लोगों के लिए रखा गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पोस्ट ग्रेजुएट्स, बीटेक, एमटेक, पीएचडी वाले लोग उस एग्जाम को देने के लिए गए थे। आप सोच के देखो कितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है मार्केट में। रिसेंटली आपने जी न्यूज पे एक एड देखी होगी कि पानीपत में जो है वो कितने सारे मतलब इंजीनियर्स जो हैं, बड़े बड़े लोग जो है वो सिर्फ मात्र 27,000 लोग सिर्फ 13 वैकेंसीज के लिए वहां पर गए थे एग्जाम देने। आप सोच सकते हो कितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर चल रही है, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से अगर हिसाब किताब रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए अपनी लाइफ को अचीव करना, या अपनी लाइफ में वो सारे ड्रीम्स जो हैं वो अचीव करना। बट यहाँ पर देखो नॉर्मल लाइफ में होता क्या है, जॉब में असल में होता क्या है कि आपको आपके टाइम को 9 to 5 जो आप स्पेंड करते हो, आपके टाइम को किसी और पर्सन जो है वो कोई और पर्सन उसको यूज कर रहा होता है अपने फायदे के लिए, अपनी मर्जी के लिए, ठीक है। वहां पर क्या होता है, जॉब में हमें एक बॉस होता है, ठीक है, वो हमें बात बोलता है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है ना, हमें इंस्ट्रक्शंस देता है, ऑर्डर्स देता है कि ये काम शाम तक होना चाहिए। फिर चाहे आप पूरी रात आधे बैठ के ओवर टाइम करते रहो, उससे आपको ज्यादा बेनिफिट तो मिलेगा नहीं, ठीक है। लेकिन वहां पर आपको उनकी डांट सुननी पड़ती है ना, आपको उनके मुताबिक चलना पड़ता है, पूरा आपको निचोड़ दिया जाता है, लेकिन फिर भी आपके ड्रीम्स पूरे नहीं होते हैं। आप सोच के देखो, ठीक है। तो क्या हमें ऐसी जगह पर, और सैलरी जब हम पढ़ाई लिखाई करते हैं लाखों में हम फी पे करते हैं, लेकिन जो हमें सैलरी हाथ में आती है वो कुछ ही हजारों की फॉर्म में आती है, 5,000, 7,000, 10,000, ठीक है ना। इतना तो फॉर एवर लिविंग वाले अपना टीडीएस कटवा देते हैं। तो अब सोच के देखो कि मतलब ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा जहां पर आपको कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ करनी पड़े, है ना, कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ आपको जीनी पड़े। और अगर आपने जरा भी ऊंच नीच की तो आप उसी टाइम फायर हो सकते हो, क्योंकि जॉब जो है वो सिक्योर नहीं है आज के टाइम पे। आपको कभी कोविड-19 में आपने देख लिया, जरा सा इकोनॉमी ऊपर नीचे हुई, लोगों को पैसा आना बंद हुआ तो उन्होंने हमें जो लोगों को है वो जॉब से निकाल दिया, ठीक है ना। तो यहीं पर आप देख सकते हो कि ये जॉब करना मतलब कितनी बड़ी जो है वो परेशानी वाली बात है, ठीक है। अगर अब हम बिजनेस की बात करें, नाउ लेट्स मूव टू बिजनेस की अगर हमें बिजनेस करना चाहिए तो कौन सा बिजनेस करना चाहिए। अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिग फ्रेंचाइजीज लाइक KFC, है ना, और मैकडी, अगर हम इन बिजनेस की बात करें तो ये एक चेन मार्केट वाला बिजनेस है। लाइक ये एक चेन कहीं से स्टार्ट हुई है, KFC की, मैकडोनल्ड्स की, और वो अब डिफरेंट कंट्रीज में उन्होंने अपने अपने सेटअप किए हुए हैं, है ना। तो वहां पर आप अंडरस्टैंड करके देख सकते हो, चल तो ये एक बिजनेस ही रहा है, एक बिजनेस
दूसरे बिजनेस को दूसरी स्टेट में जाके किसी को ऑफर किया जा रहा है, वो पर्सन सेम फ्रेंचाइजीज को चला रहा है ना। लेकिन यहाँ पर इन फ्रेंचाइजीज को चलाने के लिए हमें करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। बड़े बड़े बिजनेस को रन करने के लिए अगर आप एक बड़े बिजनेस से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पर मंथ प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हो तो आपको 10 लाख का बिजनेस महीने भर करना पड़ेगा। आप यहाँ पर सोच के देखो, तब जाके आपको 1-2 लाख यहाँ से जनरेट मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि बिजनेस करने के क्या नुकसान होते हैं। लाइक कौन से बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस, सबसे पहला हाई स्टार्टअप कॉस्ट। जैसे मैंने आपको बोला KFC चाहे डोमिनोज चाहे मैकडोनल्ड, किसी का भी आप कोई भी बिजनेस सेटअप करना चाहो वहां पर सबसे ज्यादा हाई स्टार्टअप कॉस्ट लगती है। यानी कि आपका बिजनेस ही जो है वो करोड़ों से शुरू होता है, ठीक है। 2 करोड़ की फ्रेंचाइजी मिल जाएगी, 3-4 करोड़ की फ्रेंचाइजी मिल जाएगी। और दूसरी चीज है, हमें गुड लोकेशन चूज करनी है कि भाई फ्रेंचाइजीज तो हम ले लेंगे, 2-3 करोड़ हम खर्चा कर लेंगे, लेकिन वो गुड लोकेशन पे भी तो होनी चाहिए। गुड लोकेशन पे होगी तभी तो वो बिजनेस रन करेगा, तभी तो लोगों के साथ इंटरेक्ट तो तभी वहां भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। लोग आएंगे उस बिजनेस में, ठीक है, खाएंगे उस होटल में बैठ के, तभी तो बिजनेस चलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, अब KFC भी ऐसा होना चाहिए कि दूर से दिखना चाहिए कि भाई कोई अमेरिकन या कोई UK का फ्रेंचाइजी लिंक यहाँ पर ओपन हुआ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आपका करोड़ों का पैसा लग जाता है। फ्रेंचाइजी जो मिलती है 2-3 करोड़ में वो अलग से, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अपना खुद का लेना पड़ता है। वर्क फोर्स आपको यहाँ से जनरेट करनी पड़ती है। हाई रनिंग कॉस्ट, उसको मेंटेन करने के लिए जो इतनी बड़ी रनिंग कॉस्ट लेनी पड़ती है वो भी यहाँ से हमें लेनी पड़ती है। हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हाई लेनी पड़ती है, क्योंकि भाई इतना बड़ा स्टार्टअप किया होता है, इतना बड़ा अमाउंट हमने लगाया होता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, अगर वो फेल हो गया तो लोन कहाँ से चुकाएंगे, ठीक है ना। बड़े बड़े बिजनेस फेल होते हुए देखिए, आप सोच के देखो कितना बड़ा हाई रिस्क होता है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अगर आप बिजनेसमैन को BMWs, ऑडीज, मर्सिडीज, बेंटले ऐसी गाड़ियों में देखते हो ना, तो उन्होंने अपने सब सर पे बहुत बड़ा बोझ उठाया होता है, बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई होती है। उनका काम होता है उस बिजनेस को सही वे में रन कराना, ठीक है। लेकिन ये चीजें कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है जो मैंने आपको दिखाई। बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है कि मेरा पैसा डूबना नहीं चाहिए, मेरे को जितना मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया उतना तो वापस भी आना चाहिए, है ना। वो सारी चीजों को ध्यान में रख के हम एक बिजनेस ओपन करते हैं, ठीक है। हाई फेलियर रेट, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो फेल हो चुके हैं, है ना। आपकी नजरों में आपने बहुत सारे ऐसे बिजनेस के बारे में सुना होगा जो कि फेल हो चुके हैं, बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है यहाँ पर। तो आप सोच के देखो, 8 ऐसी चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रख के फिर एक बहुत बड़ा बिजनेस लॉन्च करना पड़ता है। बट मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ एक ऐसा बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, जिसमें आपको ये 8 चीजें जो आप देख रहे हो इसमें से किसी की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। नेटवर्किंग में आपको इसमें से किसी की भी जरूरत नहीं है जो आपको एक अच्छे बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, 21वीं सदी का कारोबार इसको बोला गया है। और बहुत सारी बुक्स में ये चीज लिखी गई है कि अगर आप यंग एज में रिच होना चाहते हो तो आपको रिच होने का एक ही तरीका है, आपको अपना नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि इट इज अ सेइंग, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। जितना ज्यादा आपका नेटवर्क होगा उतना ज्यादा आपका नेटवर्थ होगा। और इस बिजनेस को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको कोई भी वर्क फोर्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये एक बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो कोविड की तरह फैलेगा। समझ रहे हो आप कैसे फैलेगा? कि एक पर्सन को आपने बताया, दूसरे पर्सन को वर्ड ऑफ माउथ की वजह से जो है पब्लिसिटी जो है वो इसकी होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। एंड ये बिजनेस जो है वो अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग कंट्रीज में, अलग स्टेट्स में, हर जगह ये फैल जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। बस इसको करने के कुछ तरीके आपने सीखने हैं, ठीक है। वो तरीके क्या है, वो कैसे आप सीखोगे, तो आप नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर कोई हाई स्टार्टअप कॉस्ट आपको नहीं चाहिए, कोई वर्कफोर्स नहीं चाहिए, कोई हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। कोई आपको यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, बड़ी कोई आपको रिस्क नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम, 0 से आपका बिजनेस शुरू हो जाता है, या कुछ रुपयों से, यानी कि कुछ हजारों से, 2-3 हजार से आपका बिजनेस सेटअप हो जाता है। आप सोच के देखिए, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली दूसरे बिजनेस की तरह है, जहां पर लोग 2-4 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड करते हैं। तो एक साइड पे 2-3 करोड़ वाला बिजनेस है, एक साइड
साइड पे 2-3 हजार वाला बिजनेस है, और दोनों का पोटेंशियल सेम है। आप सोच के देखो, एक नॉर्मल फैमिली से उठा हुआ लोग और बहुत सारे एवरेज लोग तो भरे पड़े दुनिया में। 95% लोग एवरेज हैं इस पूरे वर्ल्ड में, और 5% लोग रिच कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। रिच वालों को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो 2-3-4 करोड़ का कोई भी फ्रेंचाइजी बाय कर सकते हैं। बट जो 95% लोग हैं जिनको अपनी जिंदगी में अगर एक बेटर लाइफ, बेटर घर, बेटर सिक्योरिटी, बेटर फेम, ये सारी चीजें लाइफ में चाहिए, उसको एक ऐसा बिजनेस करना है जो एक तो बहुत बड़ा इंपैक्ट आपकी लाइफ में क्रिएट करे, और दूसरी बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से वो शुरू हो जाए। 2-3 हजार से अगर आपको करोड़ों का और लाखों का बिजनेस मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। उसके ऊपर कोई आपका बॉस नहीं होता, कोई आपको सुना नहीं रहा है, डांट नहीं रहा है, आपको अपनी मर्जी से जो कुछ करना है, क्योंकि आपको अपनी मर्जी से यहाँ पर अपने बिजनेस को रन करना है, और आपको अच्छे से पता है कि ये मेरा बिजनेस है, अगर मैंने इसमें जरा भी ऊपर नीचे चीज की तो वो मेरा नुकसान है। तो यहाँ पर क्या है, आप अपने अकॉर्डिंगली इस बिजनेस को रन करना शुरू करते हो, ठीक है ना। और आपको कोई बॉस नहीं है यहाँ पर, कोई आपको पॉइंट आउट नहीं करेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, ये क्या है, वो क्या है, वो सारी चीजें, ठीक है। यू आर पार्ट ऑफ कंपनी, नॉट जस्ट एम्प्लॉय। आप यहाँ पर कंपनी का पार्ट बनते हो, खाली एम्प्लॉय ही नहीं बनते हो यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से काम कर सकते हो, जितना टाइम चाहो उतना टाइम काम कर सकते हो। आपको कोई टेंशन नहीं है कि मुझे 9 to 5 यहाँ पर बैठना है या बैठना, मुझे किसी की बात सुननी पड़ेगी, मैं ऑफिस नहीं गया तो मुझे डांट पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऐसा फ्रेंडली बिजनेस है जो कि बहुत, जब मैंने ये बातें सुनी थी ना 2 बैक, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यार ऐसा भी कोई बिजनेस होता है। तो मैं लिटरली बहुत ज्यादा खुश हो गई ये चीज सुन के, और मैंने अपना काम करना स्टार्ट किया विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और उसका रिजल्ट 2 साल बाद आप देख रहे हो अपनी आंखों के सामने, मैंने आपको दिखाया, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोगों का कहना है, दुनिया का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, ये हमेशा जो है वो चलती रहती है। व्हाट पीपल से अबाउट इट, इट्स अ स्कीम, पॉन्जी है ना, साइड बिजनेस है, ये तो फ्लॉप हो जाएगा, तुम मत करो, ये मत करो, ये स्कीम स्कैम है, ये कंपनियां भाग जाती हैं, ठीक है ना। लोग, कोई इनको पैसा वैसा नहीं आता, ये तो बढ़ा चढ़ा के चीजों को दिखाते हैं, ठीक है। कोई गाड़ियां वाड़ी, खाली गाड़ियां देख के मोटिवेट कराते हैं, है ना। बहुत सारे लोग आपको ये चीजें बोलते हैं, इवन कि अभी भी बोलेंगे। ये सब सुनने के बाद लोग आपको ये सारी चीजें जो है वो बोलेंगे, लेकिन आपने क्या करना है, और ये लोग होंगे कौन, मैं आपको वो भी बता देती हूँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये सिर्फ आपको सुनने को मिलेगा, ये मुझे भी सुनने को मिला है। 2 साल पहले मेरे को भी मेरी फैमिली बोल चुकी है कि बेटा ये काम करोगे, अच्छा खासा आप पढ़े लिखे हो, अच्छी खासी परसेंटेज आपने ली है, 9.5 पॉइंटर मेरा रह चुका है कॉलेज में, ठीक है ना, वहां पर। तो अगर ये सारी चीजें करके आप यहाँ तक ये काम करोगे, अब है ना, ये तो फैमिली सबसे पहले बोलती है। फिर आते हैं जी फ्रेंड्स अब वो लोग होते हैं जो आपका साथ टाइम पे नहीं देते, ठीक है ना। लोग फ्रेंड्स के साथ बिजनेस डिस्कस करो, वो बोलते हैं नहीं जी ये ऐसा है, ये वैसा है, ये तू भी बर्बाद हो जाएगी, मत कर ये बिजनेस, ठीक है ना। इससे बेटर फॉरेन चले जाते हैं, इससे बेटर एमटेक चले जाते हैं, इससे बेटर पीएचडी कर लेते हैं। बहुत सजेशंस मेरे को दिए गए, लेकिन मैंने इस चीज को बिल्कुल नहीं सुना, और इस चीज को मैंने इग्नोर किया, और मैंने अपने काम पे फोकस किया कि भैया अगर दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोल रहे हैं, अगर दुनिया में जो मिलीनियर बन चुके हैं वो ये चीज बोल रहे हैं, तो मुझे उनकी सुननी चाहिए, या जो घर में बैठ के खाली मेरे को राय दे रहे हैं मुझे उनकी सुननी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप कई लोग यहाँ पर फेल हो जाते हैं इस बिजनेस में, ठीक है ना। आते हैं 1-2 महीने काम करते हैं, 3-4 महीने काम करते हैं, इवन की 6 महीने भी काम करते हैं, लेकिन उनके काम करने का तरीका सही नहीं होता है। वो ना सीनियर्स की सुनेंगे, ना जो गाइडलाइंस बताएंगे वो फॉलो करेंगे, ना खुद अपने लेवल पे रिसर्च करेंगे, ना अपनी ड्यूटी समझ के खुद रियलाइज करेंगे कि ये बिजनेस कैसे रन करता है। फिर वो लोग यहाँ पर फेल हो जाते हैं, और वो दुनिया को बताना शुरू कर देते हैं जी ये बेकार है, ये मैं फंस गई, मैं ये हो गई, मैं वो हो गई, यहाँ पर ये नहीं होता, वो नहीं होता, वो सारी चीजें आपको बताना शुरू कर देते हैं। बट रिमेम्बर वन थिंग, एक क्लास में एक टॉपर भी होता है और एक क्लास में एक फेलियर भी होता है। किसकी बात सुननी चाहिए, एक फेलियर की या एक टॉपर की? दोनों के साथ कॉन्वर्सेशन डिफरेंट होगी। फेलियर के पास जाओगे वो बोलेगा जी मैंने तो सारा कुछ पढ़ा था, सिलेबस पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस आया, ठीक है ना, ये टीचर ने मेरे को पढ़ाया नहीं था, ये तो है ही नहीं, ये तो बुक में ही नहीं है, ये मेरे जिंदगी में ही नहीं है, ये क्लास में ही नहीं है। ऐसी चीजें आपको सुनने को मिलेंगी। लेकिन जब आप एक
एक टॉपर बंदे के पास बैठते हो, एक टॉपर इंसान बताता है ये क्वेश्चन 10 मेथड से निकल सकता है, ठीक है ना, वो आपको बता देगा जी ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ये ऐसी ऐसी इस चैप्टर में है और ये क्वेश्चन को करने के 2-4 तरीके हैं। ये कौन बोलता है? ये टॉपर बोलता है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो तरीके अपना चुका होता है। तो यहाँ पर भी क्या है कि आपको रोकेंगे, आपकी फैमिली भी रोकेगी, आपके फ्रेंड्स भी रोकेंगे, आप फेलियर हुए हुए लोग भी आपको रोकेंगे, लेकिन आपने क्या करना है, आपने उन्हीं लोगों की सुननी है, बट whom to listen, आपने उन्हीं लोगों की सुननी है जो एक्सपर्ट है। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अब मेरी गाड़ी खराब हो गई अगर किसी सुनसान रास्ते पे या कहीं पर, मैं किसको फोन करूंगी? मैं मतलब अपनी फैमिली को फोन करूंगी, मैं अपने फ्रेंड्स को तो फोन नहीं करूंगी ना, मैं सीधे मैकेनिक को फोन करूंगी कि भाई मेरी गाड़ी खराब हो गई, बताओ कैसे ठीक करनी है या मेरे को ठीक करके दो, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, उसको पता है 2 सेकंड 5 मिनट 10 मिनट में गाड़ी कैसे ठीक की जाती है। फ्रेंड को थोड़ी ना पता है गाड़ी कैसे ठीक होती है, क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं है उसके बारे में, ना मेरे फैमिली मेंबर्स को नॉलेज है, ना मेरे उन लोगों जिनको गाड़ी ही ठीक नहीं करना आती, वो कहाँ से मेरे को बताएंगे गाड़ी ठीक कैसे हो गई। वैसे अगर मेरी बॉडी को कुछ दिक्कत हो जाए, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाए, मेरे को कोई डिफेक्ट हो जाए, मैं किसके पास जाऊंगी? मैं डॉक्टर के पास ही तो जाऊंगी। मैं फैमिली मेंबर्स को तो नहीं जाऊंगी ना कि यार मेरा ये प्रॉब्लम है मुझे इलाज करो। फ्रेंड्स के पास भी नहीं जाऊंगी क्योंकि उनके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है। तो मैं किसके पास जाऊंगी? एक एक्सपर्ट के पास जाऊंगी जिसको पता है सारी चीजें, जिसने अपने 5-7 साल इसमें लगा दिए हैं। वही बंदा मुझे बोल सकता है क्या इसके ऊपर क्या चीज करनी चाहिए क्या नहीं। तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं जो इसके बारे में क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले सुनते हैं पॉल्स एंड पिल्जर, जो कि एक बहुत ही बड़े ऑथर इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं, ठीक है ना, एंड एंटरप्रेन्योर भी हैं। वो ये क्या चीज बोलते हैं कि ऑल ऑफ द एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टुडे, जितनी भी एंटरप्रेन्योर दुनिया में प्रेजेंट है, चाहे वो कोई भी हो, उनमें से जो टॉप नंबर पे है वो डायरेक्ट सेलिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। वो ये कौन बोल रहा है? जो एक एंटरप्रेन्योर है, इकोनॉमिस्ट है, वो ये चीज को बोल रहे हैं, ठीक है ना। अगर बिल गेट्स को पूछा जाए, 20 साल से वो बंदा दुनिया में रिचेस्ट पर्सन के पोजीशन पे रहा है, सोच के देखो, है ना। वो क्या बोलते हैं, इफ आई वुड गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को चूज करूंगा। आप सोच के देखो, अगर एक्सपर्ट इस चीज के बारे में बोल रहे हैं तो मैं एक एक्सपर्ट की राय लूंगी कि एक फेलियर की राय लूंगी जो 10,000 महीने का कमा रहा है? यहाँ पर आपको ये सोचने की जरूरत है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको उसके बारे में लोगों के साथ शेयर भी करना चाहिए और एक्सपर्ट्स की राय भी सुननी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी की। वो भी यही बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग गिव्स पीपल द अपॉर्चुनिटी विद वेरी लो रिस्क एंड वेरी लो फाइनेंशियल कमिटमेंट। सीधी सी बात है, जो मैंने आपको पहले ही समझाया, 2-3 हजार से आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना, और लो रिस्क यहाँ पर देते हैं, क्योंकि 2-3 हजार तो, अगर मतलब पहली बात तो कंपनी बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है, कंपनी का बैकग्राउंड देखना इंपॉर्टेंट है कि फॉरएवर करनी क्यों है ना। इतना बड़ा बड़ा हमारा बैकग्राउंड है, 170 कंट्रीज में बिजनेस चल रहा है, 6,000 से भी ज्यादा ऑफिस हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड रन कर रहे हैं ना। तो अगर वो इतना पावरफुल बिजनेस है तो वो उसमें सवाल ही पैदा नहीं होता रिस्क का, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप भी यही चीज बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट जिम रॉन भी यही चीज बोलते हैं, और इवन कि हमारे जो पीएम है वो भी यही चीज बोल रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट बनो, जॉब लेने वाले नहीं जॉब देने वाले बनो, ठीक है ना। तो ये चीज हमें अंडरस्टैंड करने की बहुत ज्यादा जरूरी है। और डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात करूं तो 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है वो 18 मिलियन यूथ को जॉब देने वाली है। और ये सच बात है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है, हर मोहल्ले में घुस के देख लो, हर एक घर में 2 बेरोजगार आपको मिलेंगे। आप सोच के देखो, इतनी बुरी हालत हो चुकी है। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लोगों की लाइफ ही चेंज नहीं कर रही है, लोगों के ड्रीम्स ही पूरे नहीं कर रही है, बल्कि नॉर्मल लोगों को एक रोजगार प्रोवाइड कर रही है। आप सोच के देखो कितनी बड़ी बात है, रोजगार प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर काम कैसे होता है, क्या असल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या? अगर किसी को थोड़ा सा डाउट है, मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री असल में है क्या। तो 2 टाइप्स की इंडस्ट्री होती है मार्केट में, ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस की अगर बात की जाए तो वहां पर देखो क्या होता है, मैन्युफैक्चरर आता है, एक मैन्युफैक्चरर आता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर आता है, एक होलसेलर आता है, एक एडवर्टाइजर आता है और रिटेलर आता है, और फिर आता है कंज्यूमर। मैन्युफैक्चर में एग्जांपल लेती हूँ कि अगर मेरे पास कोई एक लैपटॉप है, सबसे पहले वो मैन्युफैक्चर किसी कंपनी ने किया होगा, ठीक है। उसके बाद उसके पार्ट्स कहीं से लाए होंगे, ठीक है। उसके बाद
डिस्ट्रीब्यूटर कोई होगा, होलसेलर कोई और होगा, एडवर्टीजमेंट उसकी दी जाएगी, फिर जाके वो रिटेलर के पास पहुंचेगा, और जब मैं उसको लेने जाऊंगी वो लैपटॉप मेरे को 60-70 हजार में मिलेगा, ठीक है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इन सारे बीच वाली चेन्स को कैंसिल करती है और मैन्युफैक्चरर से सीधा प्रोडक्ट एक कंज्यूमर को देती है, और कंज्यूमर ही डिस्ट्रीब्यूटर भी होता है। यानी कि सबसे पहले मैं डिस्ट्रीब्यूटर, पहले मैं कंज्यूमर बनी, फिर मैं डिस्ट्रीब्यूटर बनी, फिर जाके मैंने लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट किया, कस्टमर तक चीजों को पहुंचाना स्टार्ट किया। तो वो जो जितना पैसा ये चेन वाले ले रहे थे ना बीच में, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर, वो सारा पैसा एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर को मिलता है, तभी जाके हम लोग जो है वो लाखों में अर्न कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में और ट्रेडिशनल मार्केट में, ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा हाई इनकम सोर्स देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद हर एक इंडस्ट्री के 4 फेज होते हैं, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ फेजेस इन एवरी न्यू इंडस्ट्री। नेगेटिव फेज होता है, पॉजिटिव फेज होता है, ग्रोथ फेज होता है और कंपटीशन फेज होता है। ये 4 टाइप के फेज दुनिया में चल रहे होते हैं, हर एक इंडस्ट्री में चलते हैं। नेगेटिव फेज, पॉजिटिव फेज, ग्रोथ फेज एंड कंपटीशन फेज, ठीक है। अब देखो, जब कभी एग्जाम्पल लेती हूँ, जब कभी फोन आए थे मार्केट में नोकियास के, है ना, तो वो उस टाइम पर देखो, आज के डेट में कंपटीशन देखो मोबाइल फोन्स में कितना बढ़ चुका है। जो पहले होता था वो आज नहीं है, और जो आज होता है वो पहले नहीं था, ठीक है ना। वैसे ही कंप्यूटर इंडस्ट्री आई, बैंक्स आए, बैंक में लोग कहते थे जी पैसा हम सबमिट नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव फेज चल रहा था, ठीक है। पैसा हमारा हम बैंक को क्यों देंगे, हम अपना पैसा बैंक को क्यों देंगे, कहीं बैंक वाले ले गए तो नेगेटिव फेज था। धीरे धीरे पॉजिटिविटी आना शुरू हुई, लोगों को इंटरेस्ट मिलना शुरू हुआ, उनको बेनिफिट मिलना शुरू हुआ, तो उनको लगा जी नहीं, बैंक में पैसा रखने से सेफ भी होता है और इंटरेस्ट भी मिलता है, ये 2 चीजें भी मिलती है। जब ये 2 चीजें होना शुरू हुई तो पॉजिटिविटी आना शुरू हुई, लोगों ने बोला हाँ जी आओ जी बैंक में पैसा सबमिट करो। फिर बैंकिंग का आया ग्रोथ फेज, जहां पर लोगों ने बैंकिंग से लोन लेना शुरू कर दिया बैंक वालों से, है ना, और भी बड़ी बड़ी चीजें करना शुरू कर दिया, ग्रोथ फेज में आया। फिर आया जी कंपटीशन फेज। अब इतना ज्यादा कंपटीशन है कि इतने बैंक्स हो चुके हैं कि पूछो मत। कभी पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसी बैंक, ठीक है, ग्रामीण बैंक, केनरा बैंक, पता नहीं कौन कौन सा बैंक आ गया। खुद में बैंकर्स में ही कंपटीशन लगा हुआ है, रोज नया बैंक जनरेट हो जाता है, ठीक है ना। और अब तो बैंक्स भी प्राइवेटाइजेशन हो गया। तो यहाँ पर आप सोच के देखो कि लोग हर एक चीज को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो तभी एक्सेप्ट करते हैं जब उनको कोई बेनिफिट मिलता है। और नेगेटिव फेज डायरेक्ट सेलिंग का खत्म हो चुका है, राइट नाउ पॉजिटिव फेज चल रहा है। पॉजिटिव फेज में अभी 2025 तक ग्रोथ फेज आएगा और 2025 के बाद कंपटीशन फेज आएगा। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको एक ऐसे इंडस्ट्री का पार्ट बनना है जो पॉजिटिव फेज में चल रही है, या ऐसे फिर से यही हालात दोबारा से आज से 5-6 साल बाद पैदा हो जाएंगे जब कंपटीशन फेज आ जाएगा, ठीक है ना। Now is the main question, how to choose right networking business। अब आपको एक right networking business कैसे चूज करना चाहिए, तो let us see again, एक एक्सपर्ट से पूछते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है वो चूज करने के साथ साथ हम ऐसी कौन सी इंडस्ट्री को चूज कर सकते हैं जिससे हमारा फ्यूचर जो है वो ब्राइट बनेगा। तो देखो एक्सपर्ट क्या बोलते हैं। पॉल जेन पिल्जर के बारे में मैंने आपको ऊपर बताया कि एक इकोनॉमिस्ट है, ऑथर है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर रह चुके हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। ये क्या बोलते हैं, ये ऑथर भी हैं, बुक्स भी लिखते हैं। तो इन्होंने अपनी बुक लिखी है 2nd एडिशन में, द वेलनेस रेवोल्यूशन, कि अगर आपको वेलनेस रेवोल्यूशन का पार्ट बनना है तो आप सीधे सीधे $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री का पार्ट बन जाओगे। कैसे? क्योंकि जो पहली इंडस्ट्री आई थी वो आईटी इंडस्ट्री थी, लाइक कंप्यूटराइज इंडस्ट्री थी। बताया गया था कि वो $1 बिलियन इंडस्ट्री बनेगी, जो कि वो बनी, क्योंकि मोबाइल फोन, नेटवर्क, ये सारी चीजें कहाँ से जनरेट हुई, यहीं से। तो अब इन्होंने जो बुक लिखी है, तो आने वाला वक्त जो है वो वेलनेस रेवोल्यूशन का है, तो जो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री का पार्ट बनेगा। द ग्रेटनेस एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी विल बी डिस्टर्बिंग रादर देन मैन्युफैक्चरिंग वेलनेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटिंग वाले जो अपॉर्चुनिटीज होंगी ना, वो सबसे ज्यादा चलेगी। तो वेलनेस रेवोल्यूशन में जो इंडस्ट्री आएगी वो कौन सी इंडस्ट्री होगी? हेल्थ और वेलनेस की। और हेल्थ और वेलनेस आज की डेट में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोविड-19 चल रहा है, आप सबको पता
है, अभी भी केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं। आप अपने आप को अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आप दुनिया के सबसे बेस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज करोगे तो अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, और जिस बंदे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी उसको कुछ नहीं हो सकता। तो बिजनेस वो करना चाहिए जो इन फ्यूचर हो, जो इन फ्यूचर चले, जो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस हो। और जो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है वो ओनली हेल्थ का बिजनेस है, क्योंकि हेल्थ इंसान को मरते दम तक चाहिए। जब तक इंसान इस दुनिया में जिंदा है उसको हेल्थ चाहिए ही चाहिए। द वेलनेस रेवोल्यूशन जो है वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री का पार्ट बनेगी, एंड उसी में हम आते हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल इज द वर्ल्ड्स बेस्ट लीडिंग ब्रांड इन न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स। हम दुनिया में बेस्ट प्रोडक्ट्स, पेटेंट प्रोडक्ट्स जनरेट करते हैं जिसमें दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है, कोई सेकंड कॉपी आपको यहाँ से नहीं मिलेगी, कोई भी चीज, हर एक प्रोडक्ट हमारा पेटेंट है। तो देखिए नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री, पॉल्स एंड पिल्जर क्या बोलते हैं, द वेलनेस इंडस्ट्री विल एक्सीड द 1 ट्रिलियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो क्या अगर आप नेक्स्ट 10 ईयर्स में आना चाहते हो, आपको वेलनेस रेवोल्यूशन का पार्ट बनना पड़ेगा। आपको एक ऐसी टॉप इंडस्ट्री के साथ काम करना पड़ेगा जो दुनिया में जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। द मर्जिंग इंडस्ट्री ऑफ वेलनेस एंड नेटवर्क मार्केटिंग आर कंबाइनिंग टू क्रिएट टुडेज एंड टुमारो न्यू वेल्थ। ठीक है, द अपॉर्चुनिटी इज हेल्थ, वेलनेस एंड न्यूट्रिशन। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हेल्थ और वेलनेस जो बिजनेस है ये सबसे ज्यादा हाई रेट पे ग्रो करेगा, क्योंकि लोगों को पता चलना स्टार्ट हो जाएगा कि फार्मास्यूटिकल का क्या वैल्यू होता है हमारी लाइफ में। फार्मास्यूटिकल हमें ठीक नहीं कर सकते, वो हमारी बीमारी को सिर्फ रोक लगा सकते हैं, लेकिन हेल्थ, वेलनेस और न्यूट्रिशन एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको एक हेल्दी लाइफ भी देगी और एक वेल्दी लाइफ भी देगी। ठीक है, 10 मिलियन न्यू मिलियनियर्स इन द नेक्स्ट 5 years। क्या आप उस 10 मिलियन में अपना नाम एंटर करवाना चाहते हो? हम तो बन गए, लेकिन क्या आप लोग आज डिसीजन लेके 10 मिलियन न्यू मिलियनियर्स में नेक्स्ट 5 years में बनना चाहते हो? क्योंकि ये रिसर्च भी कह चुकी है, नेटवर्क मार्केटिंग इज द ओनली इंडस्ट्री जिसने सबसे ज्यादा मिलियनियर्स को प्रोड्यूस किया है। तो अगर आप अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहते हो, आपको एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट बनना है जो कि नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनेगी, दैट इज हेल्थ एंड वेलनेस। और हेल्थ और वेलनेस में भी वो इंडस्ट्री बेस्ट है जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। पेटेंट प्रोडक्ट्स, 6000 से भी ज्यादा ऑफिसेस, 1.5 बिलियन डॉलर के एसेट्स जिस कंपनी के पास हो, ठीक है, दुनिया में बेस्ट बिजनेस कर रही हो, उस इंडस्ट्री का पार्ट बनना कितनी बड़ी बात है। ठीक है ना, तो अगर आप उस बेंचमार्क को टच करना चाहते हो, अगर आप 2025 तक मिलीनियर बनना चाहते हो और लाखों करोड़ों लोगों की हेल्प करना चाहते हो, सोसाइटी की हेल्प करना चाहते हो और एक बहुत बड़े बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हो, अपनी लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हो, इन सारी चीजों से बाहर आना चाहते हो, कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ से हटकर एक अच्छी लाइफ से आना चाहते हो, तो आपको एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट बनना है जो कि ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री का पार्ट है, हेल्थ और वेलनेस। और हेल्थ और वेलनेस में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल से बढ़िया कोई भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और अगर हम अपने सीनियर्स की बात करें, जिन जिन लोगों ने भी यहाँ से बिजनेस स्टार्ट किया था, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया, हर एक बंदा अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल है। मैं अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हूँ। आज मेरे साथ साथ मेरे जो टीममेट्स, मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे साथ बिजनेस शुरू किया, आज वो सक्सेसफुल है। अगर आप इसी बात से हमारे ऊपर देख के, हमें देख के अगर 2 सालों में किसी बंदे की लाइफ इतनी चेंज हो सकती है, तो आज ही राइट मोमेंट है अपनी लाइफ का डिसीजन लेने का कि हमें असल में जिंदगी में करना क्या है। क्या हमें हमेशा कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ जीनी है कि हमें एक बेस्ट लाइफ जीनी है? अगर हमें बेस्ट लाइफ जीनी है तो हमें फॉरएवर लिविंग का पार्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि जॉब्स आपको एक अच्छा फ्यूचर नहीं दे सकती, आपको एक अच्छी लाइफ, अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ नहीं दे सकती। तो आपको क्या करना है, आपको फॉरएवर लिविंग के साथ साइन अप करना है। जिन जिन लोगों ने भी आज आपको इनवाइट किया है इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में, आप उनका शुक्रगुजार रहो कि आपने आज हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी से मिला है जिससे लोगों की लाइफ तक चेंज हो गई है। जब मेरी लाइफ यहाँ से चेंज हो गई है, मतलब मैं आपको फाइनेंशियल फ्रीडम का एग्जाम्पल क्या बताऊं, फाइनेंशियल फ्रीडम हमें यहाँ से मिल जाता है, लाइफस्टाइल हमारे पास है, फेम हमारे पास है, सिक्योरिटी है, सीनियर मैनेजर
मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ, बिजनेस पूरा का पूरा इनहेरिट हो जाएगा, मतलब कि मेरी पूरी फैमिली के नाम पे ट्रांसफर हो सकता है कभी भी। तो ये बिजनेस आप अंडरस्टैंड करके देखो, इतनी बड़ी सिक्योरिटी पावर आपको कहाँ मिलेगी, ठीक है। फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करूं, देखो मेरी मदर हमेशा से चाहती थी मैं एक बैंक एम्प्लॉय बनूं, ठीक है। बेसिकली मैं एक इंजीनियर हूं, बट मेरी मदर चाहती थी कि मैं मतलब वो अभी भी, पहले वो बोलती थी कि आप एक बैंक एम्प्लॉय जरूर बनो, ठीक है ना, क्योंकि उनकी सैलरी फिक्स्ड होती है, अच्छी जॉब है, कहीं आना जाना नहीं है, वहीं पर एक बैठ के आप जॉब करनी आपको पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने कल ही, मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, मैं एक नॉर्मल मार्केट में मैं विजिट करने गई थी, वहां पर मैंने कुछ कुछ नॉर्मल छोटी सी चीजें लेनी थी, तो मैंने मम्मा को बोला आप मेरे साथ चलो, है ना। तो मैं मम्मा को अपने साथ लेके गई, तो वहां पर जाते बैठते ही तो मेरी मम्मा ने बोला कि चलो किसी किसी शॉप पे नए सूट्स देख लेते हैं। मैंने उनको बोला चलो ठीक है, वो मैंने अपनी मम्मा को उस शॉप पे लिया, मेरी मम्मा को सूट्स पसंद आए, एक दो। मैंने मम्मा को ये नहीं बोला कि आपको एक ही चूज करना है, क्योंकि मुझे आज भी याद है, मैं और मम्मा आज पहली बार मार्केट नहीं गए हैं, आज से पहले भी हम, मेरी को बचपन में वो लेके जाती थी मार्केट में, तो वो मेरे को यही चीज बोलती थी, जब हमें कभी दो चार चीजें पसंद आती थी तो मम्मा बोलती थी अब सारी तो नहीं लेंगे, एक चीजें लेंगे, ठीक है, एक लो दो लो, ठीक है, दो से ज्यादा तो वैसे नहीं ले सकते। तो हमेशा उन्होंने यही चीज बोली कि वैसे तो अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सकती थी उन्होंने की, जब मैं एक चीज मांगती थी तो वो मेरे को दो चीजें ला के देते थे, तो दो से ज्यादा लेकिन नहीं अफोर्ड कर सकते थे, वो भी नहीं, और मुझे भी ये बात पता थी। तो लेकिन कल जब मैं मम्मा को लेके गई, मैंने मम्मा को बोला आप खाली पसंद करो, आपको कितने सूट चाहिए, एक दो तीन, कोई आपको सोचने की जरूरत नहीं है। एंड यू वॉन्ट बिलीव, मैं सिर्फ 500 रुपीज का 500 रुपीज की मैं एक चीज लेने गई थी, एंड मैंने उसी टाइम पे मेरी मम्मा के साथ 6-7 सूट्स हमने वहीं पर बैठ के बाय किए, और अप्रोक्सीमेटली मैंने 7 to 8-9 thousand की जो है वो मैंने शॉपिंग की वहां से। आप अंडरस्टैंड करके देखो कि मतलब नॉर्मल 4-5 सूट लेना एक टाइम पे, और ये फाइनेंशियल मतलब फ्रीडम का एग्जाम्पल है कि कुछ नहीं सोचा, इधर उधर कुछ नहीं सोचा, सीधे सीधे 8-9 हजार की शॉपिंग हमने वहीं पर कर ली। एंड चलते चलते जब हम वापस आ रहे थे तो मैंने मम्मा को ये चीज बोली कि मम्मा आप मेरे को बोल रहे थे आप बैंक जॉब करो, है ना, अगर मैं बैंक जॉब करती, क्या वो जो भी पर्सन बैंक जॉब करता होता, क्या वो एक सेकंड में मतलब 5-10 हजार की बिलिंग कर देता? उसको 100 चीजें सोचनी होती कि भाई मेरे को मंथली खर्चा भी देखना है, मेरे को सेविंग भी करनी है, मेरे को घर वालों को भी पैसा देना है। किस किस को पैसा देंगे यार? 30 हजार नॉर्मली इनकम वहां से आती है, वो भी 25 से 30 हजार के बीच में इनकम होती है। 25 से 30 हजार में से 10 हजार बंदा अगर एक टाइम पे उड़ा देता है तो पीछे 15 हजार बचता है, पूरा महीना निकालना बहुत मुश्किल है। बट यहाँ पर आप देखो ये पावर है फॉर एवर लिविंग की, ठीक है। तो लाइफ जीरो से कैसे चेंज होती है, एक नॉर्मल जिंदगी में बिलोंग करते थे, करते करते आज यहाँ पर जो है एक बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से आपको यही ओपिनियन दूंगी कि अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है, वैसे तो अगर वाली कोई बात नहीं है, डेफिनेटली आपको इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहिए। जिस जिस पर्सन ने आपको इस बिजनेस में लाया है उसके साथ कांटेक्ट करो, फोन करो, और फटाफट से फॉर्म साइन अप करो और अपने बिजनेस को बिल्ड करो, क्योंकि वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट्स आपको ऑफर हो रहे हैं, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स में इतनी पावर है, इतनी ज्यादा पावर है कि किसी भी नॉर्मल बंदे की लाइफ चेंज कर सकते हैं। मैं खुद इस बिजनेस में प्रोडक्ट्स की वजह से आई थी। जब मैंने यहाँ के प्रोडक्ट्स यूज किए, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के ए क्लास प्रोडक्ट्स थे, एंड मेरी को जो इंटरनल प्रॉब्लम थी, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम थी, मेरी तो सॉल्व हुई, मेरी मदर की सॉल्व हुई, मेरी फैमिली में कितने सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, मेरे रिश्तेदारों में कितने सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो आप सोच के देखो, इतनी ऐसी इंडस्ट्री जो आपको हेल्थ वेल्थ सेम टाइम पे दे रही है और फाइनेंशियल फ्रीडम दे रही है, नेम फेम दे रही है, सोचो ऐसी इंडस्ट्री में काम करने का कितना मजा आएगा। यहाँ से आप हमेशा सीखोगे ही, आप एक अच्छा इंसान बनोगे, ग्रोथ माइंडसेट से आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो आप फटाफट से अपना अपना डिसीजन लीजिए, फॉर्म साइन अप कीजिए, हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट कीजिए, और टीम 564 का पार्ट बनिए, जो आपको इतने बेस्ट से बेस्ट मेंटोर्स को लाके आपको ट्रेनिंग्स जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अपना बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के। तो आपको क्या चाहिए, आपको डेली बेसिस पे ये ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है, सीखना है, समझना है, अपनी डेली लाइफ में इसको अप्लाई भी करना है,
और इस बिजनेस को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बार बार दरवाजे पे नहीं आती है। एक बारी अपॉर्चुनिटी हाथ से चली गई तो दोबारा हमें वही घिसी पिटी लाइफ दोबारा जीनी पड़ेगी। ना कोई एडवेंचर है, ना कुछ सीखने को मिलता है, ना कुछ, हमेशा इधर उधर कॉम्प्रोमाइज करते रहेंगे। ठीक है, तो आई होप मेरी बातें आपको समझ आई होंगी, है ना, एंड आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिटी भी हुई होगी। तो अगर किसी का कोई सवाल होगा वो मेरे को डायरेक्टली पूछ सकता है। विशाली भारद्वाज ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहां पर मुझे अपना रिव्यूज दे सकते हो और अपने जो भी आपके सवाल है वहां पर पूछ सकते हो। आई वुड ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस जो आप पुट करोगे। तो मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच कि आपने इस सेशन को अटेंड किया और सुना, और शायद आज आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो सकता है। तो इसी कॉन्सेप्ट ने में मेरी लाइफ चेंज की और इसी कॉन्सेप्ट में आपकी लाइफ भी चेंज होगी। तो मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड